मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 पैसों के लिए कुछ भी करेगा इस पाठ की कथावस्तु पढ़ेंगे, जिसके लेखक सत्यप्रकाश अग्रवाल उमंग जी हैं। इस पाठ की कथावस्तु हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेंगे कि सत्यप्रकाश अग्रवाल उमंग जी ये आधुनिक युग के कवि हैं और इन्होंने साहित्य साधना सीहोर पर कई सारी कविताओं को, कई सारे काव्य प्रबंधों को, नाटक को, उपन्यास उन्होंने लिखने का प्रयास किया और ये निरंतर लिख भी रहे हैं। सर्वप्रथम ये 23 वर्ष की अवस्था में सत्यप्रकाश अग्रवाल उमंग जी जब 23 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्हें कटक के मंचीक कवि सम्मेलन, जिसको हम साहित्य संगम के नाम से भी जानते हैं, उनमें इनको बुलाया गया और ये वहां पर जा करके इन्होंने एक कविता पढ़ी माँ पर, और वो माँ कविता जो थी इतनी इनकी प्रसिद्ध हुई कि इन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कार किया गया तथा साहित्य साधना मंच के संस्थापक भी बन गए, इनको नियुक्त कर दिया गया। ये कुछ विवरण, कुछ संक्षेप में सत्यप्रकाश अग्रवाल उमंग जी के द्वारा था। बच्चों, सत्यप्रकाश अग्रवाल उमंग जी ने अभी तक अपने जीवन में कुल 23 कृतियां लिखी हैं, जिसमें से इन्होंने कई सारी कृतियों को इस देश में जो हो रहे अन्याय है, जो हो रही भ्रष्टाचार है, उसके बारे में इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया और इन्होंने प्रण लिया कि हम सदैव देश में हो रही समस्याओं को निपटारने का कार्य करेंगे, निवारण करने का कार्य करेंगे। बच्चों, पैसों के लिए कुछ भी करेगा, ये शीर्षक सत्यप्रकाश अग्रवाल उमंग जी के द्वारा लिखित आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैसों के लिए कुछ भी करेगा, अर्थात कुल मिला करके कहने का मतलब यह है, वो चाहे मनुष्य हो या वीर जीव जंतु हो, उस जीव जंतु से का निरूपण करके, चित्रण करके मनुष्य समाज को, मानव समाज को यह बताया गया है कि आज का मानव, आधुनिक युग का मानव पैसों के लिए कुछ भी या किसी भी हद तक जा सकता है। मनुष्य अपने घरों का पालन पोषण करने के लिए, अपने घरों का निर्वाह करने के लिए, स्वयं का निर्वाह करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता रहता है, तब जा करके कहीं उसको एक निवाला प्राप्त होता है। यद्यपि वो परिश्रम करना बंद कर देगा तो संभवतः जो उसे निवाला मिलता है वो नहीं मिलेगा। इस शीर्षक में कछुआ और खरगोश का चित्रण दर्शाया गया है, किया गया है, जिसमें से ये बताया गया है कि दौड़ में उक्ति कही गई थी कि दौड़ में जब कछुए और खरगोश की हम कहानी अपने
जो कक्षा 1, 2, 3 या प्राइमरी वर्ग, जूनियर वर्ग में हम कभी कभी पढ़ते हैं कि जब कछुए और खरगोश दोनों की दौड़ होती है तो उसमें जीत कछुए की ही होती है। ऐसी ही उक्ति भी है कि दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। हमने आगे भी पीछे की कक्षाओं में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं खरगोश और कछुए की कहानी। उसमें जीत हमेशा कछुए की होती है, क्यों ना वो मंद गति से चलता है, लेकिन वस्तुता में जो जीत है, जो उसके परिश्रम का सफल पूर्ण पुण्य है, वो उस कछुए को ही मिलता है। ये उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए, लेखक महोदय बताते हैं, ये उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तैस खा गया। ये उक्ति बार बार यही सुने कि खरगोश और कछुए में जीत कछुए की होती है, कछुए की होती है। तो एक वृद्ध खरगोश था, वो खरगोश बिल्कुल तैस तैस के मतलब जोश में आ जाना, जोश में आ गया। वो खरगोश उस चुनौती को स्वीकार कर लिया कि नहीं, अभी तक जो उक्ति चली आ रही थी कि इसमें खरगोश और कछुए में कछुए की जीत होती है, आज हम इस उक्ति को गलत साबित कर देंगे और इसमें जीत जो होगी वो खरगोश की होगी। लेकिन बात आती है कि इसमें हम क्यों इतना मेहनत करें, इस मेहनत से मुझे मिलने वाला क्या है। तो जो बुजुर्ग खरगोश होता है वो खरगोश की टोलियों को बिठा करके उससे बताता है कि मैंने, वे बार बार उक्ति कह रहे थे, बार बार वही कहावते कि नहीं कछुए की ही जीत होगी, कछुए की जीत होगी। जब इस बात को मैंने सुना तो मैंने सुन करके इस बात को अपने सक्षम के बल पर अपने ऊपर मैंने ये कह दिया कि नहीं, इस बार जीत खरगोश की होगी। तो खरगोश की जो खरगोशों पूर्वज बुजुर्ग खरगोश होता है वो टोली बैठाता है, खरगोश से कहता है कि मैंने ये शर्त रखी है कि इस बार जो जीत होगी वो किसकी होगी, खरगोश की होगी। बच्चों, शहर के कछुए जब इस बात को सुनते हैं तो सभी तालाब के पास जा करके इकट्ठा हो जाते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति किसी को समझाने लगता है तो जो उसका विपक्ष दल का होता है वो भी अपनी टोली बना करके और उसे समझाने लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से मुझे सफलता मिल सकती है। बच्चों, हम ऐसी ही घटनाक्रम को लेकर के कछुआ भी जो होता है वो पेड़ के तालाब रहता है, तालाब के पास में एक पेड़ लगा रहता है, वहीं पर जाकर के सभी लोग जमा हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं। बात आती है दौड़ की। अब खरगोश जो होता है जब कछुए की बात सुनता है कि अरे वहां पर टोलियां लगी हैं, वहां पर कुछ बात हो रही है, तो इसे दोबारा सिद्ध करने के लिए भी चुनौती दे देता है, दोबारा फिर कहता है इसे सिद्ध करने के लिए, नहीं इस बार जीत जो होगी वो खरगोश की ही होगी, इस बार जीत कछुए की नहीं होगी। जब इस बात को सुनते हैं तो बुजुर्ग और जो खरगोश और कछुए दोनों का जो रूप होता है, दोनों की बात जो होती है उस बात से क्या सिद्ध होता है। तो लोग कहते हैं, लेखक महोदय बताते हैं, सत्य प्रकाश अग्रवाल उमंग जी, ये हमारे लेखक हैं इस पाठ के शीर्षक के, तो बताते हैं कि नहीं, उसमें लोगों को खरगोश जो एक षड्यंत्र रच रहा है और क्या पता वो षड्यंत्र में अपने सफल हो जाए
अपने षड्यंत्र में विफल भी हो जाए, ये थोड़े पता है। ऐसी बात को ठान लेते हैं, ठानने के बाद में किसी भी प्रभाव, किसी भी बात को लेकर के वे हमेशा अपने उसी बात पर अड़िग रहते हैं। और बुजुर्ग कछुए जो होते हैं वो शालीन तर्क प्रस्तुत करता है, कहता देखो तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं। कहते तुम जवान खून हो, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। बुजुर्ग जो खरगोश है वो इतना चतुर है कि किस प्रकार अपनी बातों से उन कछुओं को बहला लेता है। मैं तो बुजुर्ग हूं, तुम तो जवान हो, तुम्हारे में तो अभी नया खून है, हम तुम्हारे आगे कहां दौड़ पाएंगे। बनो मत, खून तो तुम्हारे यहां भी जवान है। कछुआ भी कहता है कि देखिए आप बनिए मत, खून तुम्हारे लोगों के अंदर भी जवान है। हे बुजुर्ग खरगोश महोदय, आप जिस बात को कहना चाह रहे हो वो मैं भली भांति समझ रहा हूं। तो कहता है अगर आप मेरी बात को भली भांति समझ गए हो तो मैं आपके पास शर्त रखता हूं। 3 शर्त क्या है, ये मेरी बात सुनिएगा। चुनौती उठाने का अर्थ वाला है कि आप बैल मुझे मार, क्या मैं अब स्वयं थोड़े हार जाऊंगा। बिना प्रतियोगिता किए हुए, बिना प्रतियोगिता जीते हुए मैं स्वयं हार जाने वाला नहीं हूं। लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था। कछुए चाह रहे थे कि हम बच जाएं, लेकिन खरगोश चाह रहे थे कि हम इसी में लिपट जाएं। इनको लपेटने का कार्य कर रहे थे कि नहीं, ये हमारे षड्यंत्र में आकर के शामिल हो जाएं और जब प्रतियोगिता हो तो ये प्रतियोगिता में विफल हो जाएं, असफल हो जाएं, असफल घोषित कर दिए जाएं। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब ये बात सारी चीजें हुई, खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा वैसा नहीं चलने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूर्वजों की कलंक तो वह धोकर के रहेगा, वह गर्जा लगानी कैसे नहीं है। हम किसी कार्य को कर रहे होते, दूसरा जाता है आप कैसे नहीं करेंगे। कई सारी बातें होती हैं और हम उस बात को, अगर उस बात को करने के लिए बिल्कुल तत्परता से एकजुट से लग जाएं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो असंभव संभव ना हो। हम सारे कार्य कर सकते हैं, बस शर्त इतना है कि हम उसमें अपना मन लगा लें। प्रस्तावित दौड़ को उसके परिणाम का पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी, स्थानीय, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय जगत में भी। लेखक महोदय बताते हैं मेरी जो ये कृति है ये राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर की जरूरत थी। उस जो प्रतियोगिताएं थी उसको राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की जरूरत थी। खरगोश तो फंता विफरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुओं की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ गए। अब ये सोच रहे हैं कि अरे बैठे थे आराम से, ये कौन सी मुसीबत में आ गया। बुजुर्ग जो खरगोश था वो यही सोच रहा है कि अरे सुकून से बैठे थे, कम से कम 2-4 बात सोचते थे, कुछ विचार करते थे। आज हम ये किस प्रतियोगिता में आकर के फंस गए हैं। आज इन खरगोशों की टोलियों में तो मेरा हारना निश्चित है, आज फिर से दोबारा कलंक लग जाना है। ऐसी बात वो पूर्वज खरगोश सोचता है। लेकिन मनुष्य की जात तो बहुत लालची है। लेखक महोदय बताते हैं क्यों ना अगर हम इसका चित्रण मनुष्य से कर दें तो मनुष्य की जात बहुत लालची है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मनुष्य पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे तो केवल इस आधुनिक युग में पैसा दिखाई देता है। उसे इस आधुनिक युग में यह नहीं दिखाई देता है कि ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा देश, इस मेरे देश की युवा पीढ़ी किस दौर के लिए, किस मजहब के लिए,
किस कौम के लिए कहां को जा रहे हैं, कहां को निकल चुके हैं, इससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर फर्क पड़ने वाला है तो उन्हें केवल धन और संपत्ति से। लेखक महोदय जी बताते हैं कि इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार था। कछुआ तो था कि लो हमारा जो सिर है इस ओखली में डालो, ऊपर से गन चलाओ, ऊपर से मूंगर चलाओ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि प्रतियोगिता दोनों तरफों से होती है, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, और दोनों के प्रश्न भी बड़े दावेदार थे। दांव पेच दोनों के बड़े सतर्क थे। ना उनकी बात वे समझ सकते थे, ना उनकी बात वे समझ सकते थे। बड़ी गूढ़ता वाली व्यथा थी। बहुत स्थिति जो थी वो विकराल होती जा रही थी। इसी बात को लेकर के तिकड़म रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनना प्रारंभ की। देखो क्या है, तिकड़म दास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें जो थी गिननी प्रारंभ कर दी। कहीं देखो यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं दौड़ूंगा। दूसरी शर्त क्या है, दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतिभागी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। जो पहले पहुंच जाएगा उसे ही सर्वप्रथम क्या कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता वहीं पर समाप्त कर दी जाएगी। तिकड़म दास ने तीसरी शर्त क्या रखी बच्चों, पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी। इसके बाद में अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये प्रतियोगिता पुनः होनी चाहिए तो ये संभव नहीं है। इसीलिए तिकड़म दास ने बताया कि देखिए ये मेरी तीसरी शर्त है, कि तीसरी शर्त में उन्होंने ये रखा कि ये जो प्रतियोगिता होगी ये अंतिम होगी और ये सभी के लिए मान्य होगी, सर्वमान्य होगी। इसके बाद में कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगी। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए, लेकिन कछुओं का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त खड़ा था। मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सका। वकील तिकड़म दास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे। जब तिकड़म दास वकील था कछुओं की तरफ से, तो उसने बताया कि नहीं देखो हम कल स्वयं खुद आएंगे और स्वयं आने के बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है। बताएंगे कछुओं की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा, आप तुम जाओ। मनुष्य के पेशदा मस्तिष्क और अपनी खरी सरल मुद्दाओं पर आस्था जमाए हुए, उस पर विचार किए हुए, विवरण किए हुए, ये सारी बातें जो वकील तिकड़म दास होता है वो कछुओं को बता करके और चला जाता है। निश्चित दिन, निश्चित समय, निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। निश्चित समय, निश्चित दिन और निर्धारित स्थान तो जा कि जो स्थान की यहीं से प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी वही इसी स्थान से प्रतियोगिताएं क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं। पहली छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास की कार में फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाताओं के चंद मिनटों में ही खरगोश जो था वो आगे निकल गया। जब गुब्बार उड़ाती कर खरगोश के बाजू से गुजरी तो खरगोश ने ठहर कर पीछे मुड़कर देखा, बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सकत्ता चला आ रहा है। वो तो धीरे धीरे चलेगा, मंद मंद गति थी कछुए की। निश्चित होकर खरगोश दौड़ने लगा। इस बार उसने कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी। रास्ते में सोना तो दूर रहा, 1 मिनट सुस्ताने का भी प्रोग्राम नहीं था। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की। खरगोश एक भी मिनट के लिए अपनी आंखें नहीं झपकी। उसको केवल यह दिखा कि प्रतियोगिता में हम ही विजेता बनेंगे, हम ही जीतेंगे। बस जीत में धुन से तेजी से दूरी नापता रहा। उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था। जो उक्ति चली आ रही थी, कहावत चली आ रही थी कि नहीं कछुए और खरगोश की दौड़ में हमेशा जीत कछुए की होती है, इस रिकॉर्ड को आज हम कायम करेंगे कि नहीं कछुए और खरगोश की दौड़ में हमेशा जीत किसकी होती है, खरगोश की होती है। कछुए की विजेता
इस फोटोग्राफर उसकी विभिन्न कोणों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास जो उसके वकील थे, किसके, कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया। परिणाम यह हुआ कि जो इतना घमंड दिखा रहा था खरगोश, आज उसका परिणाम यह हुआ कि वो अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया और अंततः में जीत किसकी हुई, कछुए की हुई। तालाब के किनारे कछुओं ने मिठाई बांटी। इतने प्रसन्नचित्त मुद्रा में कछुए थे कि तालाब के किनारे जाकर के अपनी टोलियों में क्या बांटने लगे, मिठाई बांटने लगे, बधाई देने लगे कि आज जो रिकॉर्ड हम वर्षों से कायम करते चले आ रहे थे, आज वह रिकॉर्ड कायम हो गया है। तो बच्चों, हम इस पाठ से हमें इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्यों ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर हमारे अंदर हौसला है, अगर हमारे अंदर वो जज्बा है, अगर मेरे अंदर वो उमंग उत्साह है, तो हर प्रतियोगिता को हम जीत सकते हैं। कछुए और खरगोश के माध्यम से लेखक महोदय सत्य प्रकाश अग्रवाल उमंग जी ने यह बताया कि अब यद्यपि हम किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण ध्येय उसी पर रखते हैं, तो वास्तव में मेरा वो कार्य जो होता है पूर्ण होता है, हम विजयी बनते हैं और अपने सभी रूपों को, अपने सारे सौंदर्य को हम इस प्रकार से बिखेरने का कार्य नहीं करते हैं कि नहीं सभी ये समाज जो है, राष्ट्र है, मुझी को देखे, ये हम ही को देखे। नहीं, अगर हमारे अंदर अच्छाई है, अगर हमने कुछ अच्छा किया है, तो ये समाज मेरा गुणगान करेगा, मेरा बखान करेगा। ये पाठ की कथा वस्तु कुछ संक्षेप में रही, जिसके लेखक सत्य प्रकाश अग्रवाल उमंग जी रहे और पाठ पैसों के लिए कुछ भी करेगा। ये इस पाठ की कथा वस्तु रही। अब आपको इस पाठ को सही तरीके से इसका गहन अध्ययन करना है और ये देखना है कि वास्तव में खरगोश, इनका वकील, कछुए का वकील तिकड़म दास और कछुए, इन तीनों में ऐसी कौन सी सूक्ष्मता थी। मैंने आपको पहले बता दिया कि शिक्षा, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो यही आपको इस पाठ का गहन अध्ययन करना है और यह जानना है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है। इस प्रकार यह मैंने आपको पाठ की कथा वस्तु